हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज हम लोग इग्नू द्वारा आयोजित परीक्षा अगस्त माह 2021 पर चर्चा करेंगे। चूंकि जून में एग्जाम होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण जून में एग्जाम नहीं हो पाए, जिसके कारण इग्नू ने अगस्त माह में परीक्षा निर्धारित की है। तो आज मैं आप लोगों को एमपीएससी 7 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे, जो अगस्त माह में परीक्षा निर्धारित है। मुझे आशा ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि इससे आप लोगों को प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए और नोट कीजिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीएससी 7। तो चलिए, पहला जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अध्ययन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है। अब अभी दूसरा जो प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में क्षेत्रीय आंदोलनों के प्रति राज्य की प्रतिक्रिया का विश्लेषण कीजिए। ठीक है। अब आ जाइए, जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, चिपको आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख तत्व क्या हैं, चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलनों के प्रमुख तत्व क्या हैं, इसकी चर्चा करें। ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, लोकतंत्र को ठोस बनाने में सामाजिक आंदोलनों की सकारात्मक भूमिकाएं क्या है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि लोकतंत्र को ठोस बनाने में सामाजिक आंदोलनों की सकारात्मक भूमिका क्या है। ठीक है। अब अगले नेक्स्ट जो प्रश्न है, उत्तर और दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों की स्थिति की तुलना कीजिए। ठीक है। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, उत्तर और दक्षिण भारत में पिछड़े वर्गों की स्थिति की तुलना कीजिए। ठीक है। अब आ जाइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है, विश्वीकरण की प्रक्रिया मध्यम वर्गों को कैसे प्रभावित कर रही है, चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, विश्वीकरण की प्रक्रिया मध्यम वर्गों को कैसे प्रभावित कर रही है, चर्चा करें। ठीक है। अब अगली नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रकृति और विचारधारा का विश्लेषण करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की प्रकृति और विचारधारा का विश्लेषण करें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्जातीय आंदोलनों के अर्थ का वर्णन करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, निर्जातीय आंदोलनों के अर्थ का वर्णन करें। ठीक है। अब आइए, नेक्स्ट जो प्रश्न है कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में पर्यावरणीय आंदोलनों के मुख्य मुद्दों का वर्णन और मूल्यांकन करें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रश्न है, स्वतंत्र
स्वतंत्र भारत में विभिन्न महिला आंदोलनों का विश्लेषण करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं, स्वतंत्र भारत में विभिन्न महिला आंदोलनों का विश्लेषण करें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन की समक्ष के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है, व्याख्या करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि सामाजिक आंदोलन के समक्ष के लिए गांधीवादी दृष्टिकोण का क्या महत्व है, व्याख्या करें। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में कृषक आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में कृषक आंदोलनों की प्रकृति की चर्चा करें। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में श्रमिक यूनियनों के उद्भव और विकास की व्याख्या करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि भारत में श्रमिक यूनियनों के उद्भव और विकास की व्याख्या करें। ठीक है, अब आ जाइए जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पिछले कुछ दशकों में भारतीय राज्य किस प्रकार बदल रहा है, विस्तृत वर्णन करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि पिछले कुछ दशकों में भारतीय राज्य किस प्रकार बदल रहा है, विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी एक सामाजिक आंदोलन के मुद्दों के महत्व की उदाहरणों के साथ चर्चा करें। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि किसी एक सामाजिक आंदोलन के मुद्दों के महत्व की उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। तो मैंने ये 15-16 प्रश्न आपको दिया है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्व की भांति मैंने जितने भी यार में क्लास जो आपको क्वेश्चन गेस किया है, क्वेश्चन आए हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं और मुझे इस वर्ष भी आशा है कि इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करें। एक बात और मैं बता दूं कि इसका बहुत सारा आंसर हमारे YouTube पर भी उपलब्ध है, आप लोग वहां भी जाकर इसका आंसर देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।